नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही जो आपकी एलटी की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आपको ये सर्वविदित है कि कल आयोग द्वारा अपना यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो एलटी का जो पेपर है वो आपके 30 जून को निर्धारित किया गया है। अभी इसमें आगे पीछे हो सकता है, ये लेके चलिए कि 30 तारीख को कह दिया तो 30 तारीख को होने की ये लेके चलिए 80% उम्मीद है। ठीक है, अब मैं आपको आज जो सामने जो मैं टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ, आपके एलटी का जो फर्स्ट पेपर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप में आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा है यूनिट तीसरे का, हमने कहा कि प्रमुख पुरस्कारों के हम बारे में बात करते हैं। भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो प्रमुख है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ये प्रश्न है। तो इससे पूर्व मैं जो 2 वीडियो लेके आया हूँ उसमें भारत रत्न और साथ ही मैंने पद्म भूषण पद्मश्री पुरस्कारों के संबंध में हमने उसमें चर्चा करी, और साथ ही वीरता पुरस्कार जो सैन्य क्षेत्र में जो दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी। तो आज कुछ और पुरस्कार हैं, ये देखिए। जो पहला जो पुरस्कार हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसमें क्या चीजें रहती है, उस सभी चीजें मैं डिटेल में आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद ये है तीसरा नंबर का जो पुरस्कार है वो आपका भाषा सम्मान पुरस्कार है। फिर चौथा है आपका अनुवाद पुरस्कार। ये पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, ये पुरस्कार आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अनुवाद पुरस्कार, फिर जाके ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान है, फिर व्यास सम्मान दिया जाता है 7वां, और 8वां अगर हम देखें दादा फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है। ठीक है, 9वें नंबर का अगर देखें तो 9वें नंबर का जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति निस्तारण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 10वें नंबर का जो पुरस्कार है दोस्तों वो है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के रूप में हम बात करेंगे। फिर है आपके 11वें नंबर का, ये वाला पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी ये पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार भारत में किन किन को दिया गया, उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कौन से लोग हैं, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम पुरस्कारों की जो बात करें तो पुरस्कार ये नहीं कि इसी से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है कि 2023 में ऐसे कौन से शख्सियतों को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो उसके बाद हम देखें द्रोणाचार्य पुरस्कार से उत्तराखंड में किसे सम्मानित किया गया है 2023 में, ऐसा पूछा जा सकता है। मूर्ति देवी पुरस्कार क्या है, और आपके दादा फाल्के पुरस्कार, मैंने यहाँ पर दोबारा आगे इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में से। फ्रिज वास्तुकला पुरस्कार है, और ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया 19वें नंबर का। एबल जो पुरस्कार है वो 19वें नंबर का। आप देख पा रहे हो 20वें नंबर का जो पुरस्कार है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार ये है, और फुकुओ का पुरस्कार है। ये 21 पुरस्कार यहाँ पर दिए हैं। तो अब आपके सामने मैं एक एक पुरस्कारों को आपको बताते हुए चलूंगा। आप इसमें क्या कहें, जो नोट्स बनते हैं उन नोट्सों को आप क्या करें, निरंतर बनाते हुए चलिएगा। जब हम बात करते हैं आपका जो पहला है, देखिए पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो इसमें साहित्य में जो प्रतिभा हासिल करने वाले जितने भी शख्सियत होते हैं, जो लोग क्या करते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो प्रतिभा हासिल करने वालों को ये किया जाता है, ये वाला सम्मान आपका दिया जाता है। ये इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1954 में इसको किया गया था। इस पुरस्कार को भी किया गया था, प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो कभी क्वेश्चन बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष से की गई थी, तो आपको बताना 1954 में इसको स्थापित किया गया है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला साहित्य अकादमी ये पुरस्कार है। और अगर हम देखें ये हमारे देश की अगर कहें, जो हमारे देश की अगर हमारे राष्ट्र की अगर बात करूं, वो साहित्य के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय साहित्य के क्षेत्र में जो अग्रणी अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं या जो इस प्रकार से कार्य करते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको राष्ट्रीय अकादमी ये अवार्ड कहें, ये पुरस्कार ये दिया जाता है। देखिए ये पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, जो ये पुरस्कार होता है ये प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया साहित्य के क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल की होती है। और साथ ही अगर कहूँ अकेडमी द्वारा अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या हो जाता है, जो
जो मान्यता है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत जो साहित्य के क्षेत्र में अगर जो मान्यता होती है उसमें कितनी 24 है प्रमुख भाषाओं में से किसी एक भाषा में उसने अपना कार्य किया होता है। देखिए कितनी भाषाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है यहाँ पर 24 भाषाओं को इसमें किया गया सम्मिलित किया गया है। 24 भाषाओं को किसी भी एक क्षेत्र में अगर मैं कहूँ 24 भाषाओं में से किसी एक भाषा में उसने अपनी प्रकाशन या कहें अगर रुचि दिखाई है तो नए रुझान उसने पैदा किए हों या फिर उसने अपने कार्य के अंतर्गत जैसे गद्य होता है, पद्य होता है, काव्य होता है, कविताएं होती हैं या साहित्य होता है, तो उपन्यास होता है, तो इन चीजों को अगर प्रकाशित किया गया है या उनके नए रुझान उनके द्वारा पैदा किए गए तो आपको बता दो एक चीज इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है आपके कि भारत का जो संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, भारत के संविधान की जो सूचीबद्ध तरीके से अगर मैं बात करूं तो सूचीबद्ध कितनी भाषाएं हैं तो वो भाषाएं आपकी क्या है 22 भाषाओं को 22 भाषाएं हैं किसके अंतर्गत संविधान में जो सूचीबद्ध है ये क्या है आपकी 22 भाषाएं हैं। हमने यहाँ पे क्या है 24 भाषाओं को हमने यहाँ पे जिक्र किया आपके सामने। तो 22 भाषाओं के अलावा अगर हम देखें जो भारत के संविधान की जो सूचीबद्ध किया गया है 22 भाषाओं के अलावा अगर हम देखें जैसे साहित्य अकादमी के अंतर्गत अगर बात करूं अंग्रेजी में हो गया और साथ ही आपके राजस्थानी हो गया, इन भाषाओं को भी कहीं ना कहीं मूर्त रूप में कहीं ना कहीं मान्यता दी गई है। देखिए बहुत से बच्चों ने पिछले दफे मैंने जब क्वेश्चन किया था कि 22 भाषाओं की जगह पे 24 भाषाएं थे, इसमें अंग्रेजी साथ ही आपकी राजस्थानी क्या किया गया भाषा को भी कहीं ना कहीं एक मान्यता स्वरूप इसमें दिया गया है। और देखिए क्या किया गया है ये पुरस्कार पर इन दो पुरस्कार पर कहता हूँ जो राजस्थानी हो गया अंग्रेजी भाषाओं पर क्या गया है इन पर भी क्या गया है क्या विचार किया गया है और विचार किया जा सकता है ऐसा उसमें कहा गया है जब आप इसको पढ़ोगे। आपको बता दूं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है इस पुरस्कार के अंतर्गत बता दो आप बच्चों आपको कि इसमें 1 लाख रुपए का क्या किया जाता है नगद इनाम दिया जाता है। याद रखिएगा हमने ऊपर जितने भी चीजें पढ़ी थी उसमें नगद इनाम की कहीं पर कोई जिक्र नहीं था, जैसे पद्मश्री या जो आपने पद्म विभूषण पढ़ा था और साथ ही भारत रत्न पढ़ा तो उसमें किसी प्रकार की क्या धनराशि नहीं जाती, उसमें आपको जो एक पदक दिया जाता है और साथ ही आपको उसमें प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अब इसमें क्या है इसमें 1 लाख का क्या दिया जाता है आपको नगद पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर एक पट्टिका सम्मिलित होती है एक जो अगर कहूँ जो एक प्रशस्ति पत्र तौर में उसको इसमें शामिल किया जाता है और इसमें जो लिखा रहता है जो ये सम्मान होता है ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हो जाता है उसकी पट्टिका जो उसका जो अलंकरण होता है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए उसमें देवनागरी लिपि को लिखा रहता है। और देवनागरी लिपि में क्या लिखा रहता है अगर आपको बताऊं तो साहित्य अकादमी उसमें लिखा रहता है, जो ये शब्द है उस पुरस्कार के ऊपर से साहित्य अकादमी उसमें लिखा रहता है और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत प्रसिद्ध जो भारतीय फिल्म रही थी आपको मैं बता दूं एक फिल्म रही है, आप सभी ने अगर वो देखी है या नहीं देखी मैं ये कह नहीं सकता हूँ। भारत के बहुत प्रसिद्ध चर्चित बहुचर्चित ये मूवी है, उस फिल्म का नाम है सत्यजीत रे करके है, ठीक है सत्यजीत रे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सत्यजीत रे करके ये मूवी बनी थी। याद रखना ये मूवी जो बनी थी तो इसके पट्टिका करके कहा जाता है। ये डिजाइन को क्या किया गया है आपके इस के डिजाइन से कहीं ना कहीं लिया गया है। याद रखना सत्यजीत रे से जो इस पट्टिका कहा जाता है उसको एक अलंकरण के टाइप का, तो कहीं ना कहीं उसके अलंकरण का जो डिजाइन लिया गया है वो जो लिया गया है सत्यजीत रे जो ये मूवी है इससे लिया गया है। याद रखना। देखिए आपको अगर मैं बता दूं इसके कई ऐसे आकारों की बात करूं या अवसरों पर या ये कौन से अवसरों पर दिया जाता है क्वेश्चन कभी बनता है तो ये ऐसे अवसरों पर या कहें ऐसे जो विरोध या कहें शब्द आता है विरोध स्वरूप पुरस्कार लौटाया भी जा सकता है, स्वीकार भी किया जाता है। मान लीजिए किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सरकार ने दिया, अगर दो पल के लिए सोचे सरकार द्वारा जो बाद में साहित्य के क्षेत्र में या कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो लगता है कि मुझे सरकार द्वारा ये कार्य नहीं किए जाने थे, तो इस कंडीशन में क्या होता है बहुत ढेर सारे ऐसे अवसर होते हैं जो ऐसे विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं भारत सरकार को उनके जो पुरस्कार होता है या उनके द्वारा जो नगद जो
पैसा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लौटाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें इसको अस्वीकार नहीं किया जाता है, कभी कभी ये भी इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में निश्चित रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे अगले पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब अगले पुरस्कार के हम बारे में बात करेंगे। वो जो पुरस्कार है वो दूसरा, आपका दूसरे नंबर का यहाँ पर देख पा रहे हो, साहित्य अकेडमी फेलोशिप ये पुरस्कार है। अब ये पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, ये जो पुरस्कार होता है ये एकेडमिक साहित्य, ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकेडमी फेलोशिप नाम से ये क्या है, एक प्रतिष्ठित जगह फेलोशिप प्रदान की जाती है। इसमें अगर कहें जो छात्रवृत्ति टाइप इसमें प्रदान की जाती है आपकी पढ़ाई के लिए। और ये जो एकेडमी द्वारा क्या किया जाता है, ये दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार रूप में दिया जाता है। किसी भी एकेडमी द्वारा, साहित्य एकेडमी द्वारा दिए जाने वाला जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार के रूप में जो माना जाता है वो फेलोशिप पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना, इसमें यहाँ वे जो अधिकर्ता की बात करूं या मानक करता हो जिनके द्वारा इसका चयन किया जाता है। देखिए इस एकेडमी में जो यहाँ के डीन होते हैं, जो इसकी जो कमेटी होती है, इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो मानद होते हैं, जो उच्च पदों में बैठे रहते हैं, उनके द्वारा इसका चयन किया जाता है। इसमें अगर मैं बात करूं, केवल अगर आप देखोगे साहित्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो लोग होते हैं उनको इसके लिए चुना जाता है। आपको एक चीज बता दूं, जो साहित्य अकेडमी का जो सदस्य बनता है उसी को ये पुरस्कार किया जाता है। साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार की जो हम बात कर रहे हैं तो ये दिया जाता है। ठीक है, ये जो साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, जो इस अकेडमी से जुड़ा रहता है उसी को क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। याद रखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति क्या करता है, इसके अंतर्गत उसको पहले इसका सदस्य होना पड़ता है, और जब वो सदस्य बनता है तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला वो बड़ा सम्मान ये होता है। याद रखिएगा। अब जब हम बात करेंगे जो अगला पुरस्कार आता है वो भी क्या है आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार कौन है, भाषा सम्मान की हम बात करते हैं। भाषा सम्मान पुरस्कार क्या है, भाषा जो सम्मान जो पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है ये भी आपके साहित्य जगत में दिए जाने वाला ही ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी द्वारा ये दिया जाता है। और अकेडमी क्या करती है, हर साल ऐसे लेखकों का चयन करती है जिन्होंने अपने साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकेडमी पुरस्कार के अंतर्गत जो आने वाले जो प्रमुख 24 भाषाओं की मैंने जो आपको बात करी, इन भाषाओं के अलावा चाहे हम बात करें जो शास्त्रीय और साथ ही मध्यकालीन जो साहित्य होता है उसमें भी ये अवार्ड दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान ये निभाता है। और ये जो भाषा सम्मान होता है, भाषा सम्मान के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें जब ये सम्मान दिया जाता है तो इसमें 1 लाख रुपए का नगद और आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। याद रखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारी 24 भाषाओं की जो मैंने जिक्र कर रहा था उन भाषाओं के अलावा अगर मैं कहूँ जैसे भारतीय भाषाओं को इसके अंदर जैसे शास्त्रीय हो गया और मध्यकालीन जो साहित्य होता है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को, अपनी क्षेत्रीय साहित्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने को प्रमोट करने के लिए ये सम्मान दिए जाते हैं। याद रखिए। अब उसके बाद जो अगला जो पुरस्कार जो दिया जाता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पुरस्कार है अनुवाद पुरस्कार हम इसको कहते हैं। अनुवाद पुरस्कार क्या होता है, ये वाला जो पुरस्कार होता है ये भी आपके साहित्य अकेडमी पुरस्कार से ही संबंधित है। तो ये क्या होता है, ये साहित्य अकेडमी द्वारा उन लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होनी चाहिए। ये जो पुरस्कार होता है ये भी उन लोगों को दिया जाता है, जो साहित्य अकेडमी द्वारा उन लोगों को ये दिया जाता है जिन्होंने क्या किया, प्रमुख कृतियां होगी और साथ ही जो अन्य भाषाओं पर इन्होंने जो हैं 24 भाषाओं में किसी चीज का क्या किया जाए, अनुवाद करने का प्रयास किया जाए। जैसे रामायण का है, रामायण का जो संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो कहीं ना कहीं किसी का ट्रांसलेशन करते हैं तो 24 जो भाषाएं हैं भाषाओं का अनुवाद कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। और अगर आपको ये बता दूं, ये जो प्राचीन और मध्यकालीन, देखिए इसमें एक चीज कह रहा हूँ, प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य के अनुवाद का प्रयास करने वालों को क्या दिया जाता है, विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। किसको दिया जाता है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है आपके प्राचीन व मध्यकालीन भाषाओं का अनुवाद
अनुवाद करने वालों को ये क्या दिया जाता है, वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, किसको दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी के क्षेत्र में जो ये होता है अनुवाद पुरस्कार, इसमें प्राचीन या कहें कि मध्यकालीन साहित्य के अनुवाद का प्रयास करने वाले विशेष लोगों को ये दिया जाता है। इसमें कितने लाख का या कहें कितने रुपए का इसमें नगद इनाम दिया जाता है। जो इसमें जो इनाम की जो धनराशि है, जो नगद रुपया दिया जाता है, इसमें क्या दिया जाता है आपको, 50,000 रुपये इसमें दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। या इसमें 50,000 रुपये का क्या दिया जाता है आपको, नगद इनाम या एक प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा। अब दूसरा जो पुरस्कार है, इस दूसरे पुरस्कार को भी देख लेते हैं। जो 5वें नंबर का जो पुरस्कार है वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञान की सीढ़ी एक तरीके से, मान लीजिए इसका अगर मैं अनुवाद करूं तो ये कहने की ज्ञान की सीढ़ी के रूप में हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के हैं। अब हम ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्ञान की सीढ़ी के विशेष रूप में इसको दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अब ये जो उत्कृष्ट साहित्य उपलब्धि जो व्यक्ति हासिल करते हैं ना, जिन लोगों के अंदर साहित्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन तरीके से जो वर्क किया जाता है और उस क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया जाता है, उत्कृष्ट जो साहित्य उपलब्धियां जिनके द्वारा हासिल किया जाता है, तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पुरस्कार का जो स्थापना कब हुई थी, इस पुरस्कार के प्रारंभ, इस पुरस्कार को दिया जाने का प्रारंभ हुआ तो आपको मैं बता दूं 1961 से। ठीक है, 1961 से क्या किया गया है, इस पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा किया जाता है, दी जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा इसको दी गई थी। ये पुरस्कार है, ये जैन परिवार द्वारा इसको किया जाता है, संचालित किया जाता है। ये ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के द्वारा इसको किया जाता है, संचालित किया जाता है। और आपको बता दूं, इसमें एक समाचार पत्र है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो हम बात करते हैं, आपने बहुत दफे पढ़ा होगा। टाइम्स ऑफ द इंडिया की स्थापना के लिए ये क्या है, ये प्रसिद्ध है। कौन है, आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैन परिवार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ये ट्रस्टी के रूप में ये है। और इनके द्वारा किया गया जो समाचार पत्र है, जिसे हम कहते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं, इन्हीं के समय में ये संचालित किया गया था। कब किया गया था, 1961 को ही किया गया था। और भारत के जो नागरिकों को ये दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं संबद्ध हैं या कहीं सूचीबद्ध जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं इसमें क्या है, संबद्ध है। जैसे मैंने कहा कि इसमें एक और अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें क्या है, लिखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एक क्या किया जाता है, एक और अंग्रेजी में साहित्य इसको लिखते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो पदक के साथ जो इसमें जो पैसा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, इसमें 11 लाख की धनराशि दी जाती है। ठीक है, 11 लाख की नगद धनराशि इसमें दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, किसमें दी जाती है, आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये दी जाती है। ठीक है, और जो विजेताएं होते हैं, उन विजेताओं को अगर मैं कहूँ, जो विजेताओं को क्या कहते, देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा इसमें दी जाती है। देखिए, इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, इसमें तो 11 लाख का आपको क्या मिलता है, नगद पुरस्कार मिलता है। और आप ये भी इसको स्मरण कर लीजिए, इसमें क्या होते हैं, इसमें देवी माता की अगर मैं कहूँ, जो सरस्वती माता है, ज्ञान की देवी अगर हम कहते हैं, तो ज्ञान की देवी जो सरस्वती है, उसकी एक कांस्य प्रतिमा, ठीक है, कांस्य प्रतिमा सरस्वती की दी जाती है। ठीक है, दी जाती है, किसके अंतर्गत दी जाती है, आपको पता होना चाहिए, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। जिसमें कहा था मैंने 11 लाख की धनराशि इसमें नगद दी जाती है। और आपको जो विजेता होते हैं उसको देवी की, सरस्वती देवी की क्या दी जाती है, इसमें कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और जो पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार कभी भी आपको मैं बता दूं, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उस व्यक्ति को, चाहे उसने साहित्य के क्षेत्र में बहुत शानदार उत्कृष्ट वर्क भी क्यों न किया गया हो, तो भी उसको जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको नहीं दिया जाता। ये जब
दिया जाता है जब व्यक्ति क्या है जीवित होता है, तभी इसको पुरस्कार को दिया जाता है, मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है। देखिए अगर आपको स्मरण भी ये रहना चाहिए कि इसमें देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, कभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा में जो भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा यहाँ पर 23 भाषाओं को इसको सम्मिलित किया गया। 23 भाषाओं क्या था, एक अंग्रेजी साहित्य को जोड़ा गया, ठीक है। या देखिए इस हिसाब से इसमें क्या हो जाती है, 23 भाषाएं इसमें हो जाती है। हमने कहा भारत की जो संविधान की अनुसूची भाषा सूची है, सूचीबद्ध जब किया गया है 22 भाषाओं को किया गया। अगर आप इसको एक लेके चलोगे तो अंग्रेजी साहित्य इसमें जोड़ा गया है, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया जाता है। याद देखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला अपने आप में, ठीक है। ये तो हो गया आपके छठे नंबर का। अब हम देखेंगे जो देख रहे हैं आप कौन सा है, ये आपका है व्यास सम्मान की। अगर हम बात करें व्यास सम्मान क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम व्यास सम्मान की जब बात करते हैं तो ये सरस्वती सम्मान की जब हम कहते हैं सरस्वती सम्मान ये क्या होता है, किसकी बात करें, हाँ सॉरी हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करी तो ये अब आ गया सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर व्यास पुरस्कार आएगा, फिर दादा फाल्के पुरस्कार आएगा। देखिए सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान भारत की अनुसूची, अगर मैं कहूँ आपके जो आपके 8वीं सूची है, 8वीं सूची में जो भाषाओं को सूचीबद्ध जो किया गया है 22 भाषाएं क्या आपकी भारतीय संविधान के अनुसार इसको किया गया, सूचीबद्ध किया गया। किसी भी उत्कृष्ट गद्य के अंतर्गत बात करो या पद्य साहित्य के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वार्षिक तौर पर इसको दिया जाता है, क्या, गद्य और पद्य पर, ठीक है। इसमें ये पुरस्कार कब दिया जाए, गद्य व पद्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन लोगों को इस सम्मान से किया गया था, सम्मानित किया जाता है। जो इसका जो नाम की अगर मैं बात करूं, नाम विधा जो ये है इसमें भारती देवी के नाम पर इसको रखा गया। भारती देवी जो ये विधा है बेसिकली अगर आप देखोगे कि भैया इसको तो आपने सरस्वती सम्मान के रूप में रख दिया क्योंकि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार में सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो हमें ज्ञान की देवी के रूप में हम जिनको जानते हैं तो वो कौन है, सरस्वती है। तो इसका जो नाम जो इस विधा का जो नाम रखा गया है भारती जो हमारी जो देवी है सरस्वती के नाम पे इसको रखा गया है, याद रखिएगा। और इसे शांति स्वरूप के रूप में जो शांति स्वरूप है भटनागर पुरस्कार, देखिए यहाँ पर आपने दिखा था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ये 10वें नंबर का जो पुरस्कार है इसमें क्या किया है, इसे शांति स्वरूप या भटनागर पुरस्कार जो भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। इसमें भी इसको क्या गया कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं अगला उसको देखिएगा, इसमें क्या होता है बेसिकली आप इसमें देखोगे जो चीज़ें हमारे सामने समक्ष उभर के समक्ष आती है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी, देखिए सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी, देखिए याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन बनता है तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1991 में, ठीक है। 1991 में हमने बात करी थी। यहाँ पर देखिए 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 1991 में क्या सरस्वती सम्मान की ये क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। अब ये किसके द्वारा की गई थी, कभी क्वेश्चन में के बिरला फाउंडेशन है उनके द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको किया गया इसकी स्थापना की। क्वेश्चन किसके ये बना कि सरस्वती सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको की गई थी। 1991 में इसकी क्या की थी, नींव रखी गई थी। और इसमें जो ये पुरस्कार दिया जाता है इसमें कितने लाख का नगद धनराशि दी जाती है, तो इसमें अगर हम लेके चले तो 18 लाख रुपये की क्या दी जाती है, रुपये की नगद
धनराशि इसमें दी जाती है और साथ ही इसमें क्या दिया जाता है, आपको प्रशस्ति पत्र इसमें शामिल किया जाता है। एक पट्टिका इसमें सम्मिलित होती है, एक पट्टी या शीश में लगी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो उम्मीदवार होते हैं उम्मीदवारों का जो चयन इसमें किया जाता है। और आपको एक चीज विशेष कर बता दूं, साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं की जाती हैं पिछले अगर 10 वर्षों में अगर आप देखोगे तो इसमें जो पिछले 10 साल में क्या कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया गया है वो लोगों को किया जाता है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब जो दूसरा पुरस्कार है, ये 7वें नंबर का पुरस्कार आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आपके ब्यास सम्मान की हम बात करते हैं। ब्यास सम्मान पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता हो। देखिए हम जब ब्यास पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी स्थापना भी क्या हुई थी 1991 में इसकी हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितने लाख के रूप में इसको ये ब्यास पुरस्कार जो है इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके जो पैसे दिए जाते हैं आपको 2.5 लाख रुपये इसमें दिया जाता है। कितना दिया जाता है, आपके 2.5 लाख रुपया इसमें आपको दिया जाता है। याद रखिएगा कि ब्यास जो ब्यास सम्मान होता है इसमें जो भारत सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें प्रशस्ति पत्र है और साथ ही इसमें जो नगद धनराशि जो दी जाती है आपके 2.5 लाख रुपए की इसमें क्या दी जाए, नगद धनराशि इसको दी जाती है। और इस पुरस्कार की भी जो इस स्थापना जो की गई थी वो के बिरला फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इसको किया गया था। इसको प्रति वर्ष ये पुरस्कार क्या दिया जाता है, याद रखिएगा, ये पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए का नगद इनाम होता है इसमें, याद रखिए। और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साहित्य कृति हिंदी भाषा ये होनी चाहिए आपकी। जो साहित्य की अगर मैं बात करूं वो आपकी कौन सी भाषा होनी चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई हो तो जिन्होंने अपनी साहित्य रचनाएं या साहित्य की कृतियां जो पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने प्रकाशित किए हैं, जिन्होंने एक सम्मान समाज में जो बनाया है तो उन लोगों को ये दिया जाता है। देखिए अब जो है सर्वोच्च पुरस्कार की अगर मैं बात करूं ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है कि ये दादा फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाए, कभी अमिताभ बच्चन को दिया जाता है, कभी मनोज को दिया जाता है, कभी आपके अलग अलग जो सिनेमा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सिनेमा को जो समर्पित कर देते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपको बता दो 1969 को इस पुरस्कार की क्या हुई थी, इस पुरस्कार की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। अब देखिए शुरुआत मैंने बता दिया कि भैया इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 को इसकी शुरुआत की गई। दादा फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो ये जो पुरस्कार है 1870 से, देखिए 1870 से 1844 की बात की तो यहाँ पर देखो 1870 से 1944 याद रखिएगा, ये डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1870 से 1944 की स्मृति में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाए। इसकी स्मृति में देखिए 1870 से 1944 की स्मृति पे क्या दिया जाता है, ये सिनेमा जगत में भारत का ये सर्वोच्च ये पुरस्कार माना जाता है, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाए। जो क्या है, जो लोग क्या कहते जो महान जो फिल्म निर्माता होते हैं, जो फिल्म का जो निर्माण करते थे, और अगर आपको बताऊं भारत की जो पहली पूर्ण लंबाई वाली जो फिल्म थी, अगर लंबी फिल्म की अगर मैं बात करूं, भारत की जो पहली लंबी फिल्म जो रही थी वो फिल्म का नाम क्या था, कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। राजा हरिचंद्र करके उनका, राजा हरिचंद्र वो फिल्म का नाम था। ये फिल्म कब रिलीज की गई थी, राजा हरिचंद्र हमारे भारत की पहली वो फिल्म थी। इस फिल्म को जो रिलीज किया गया था 1930 को, ये क्या है, ठीक है, 1913 को इस मूवी को बनाया गया था, ठीक है। कौन सी मूवी है, राजा हरिचंद्र, ये राजा ये बनाई गई थी, ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो थी ना सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसका गठन किया गया है, याद रखना। कभी क्वेश्चन पूछा था दादा फाल्के जो पुरस्कार होता है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए। सूचना और प्रकाशन जो संचार मंत्रालय होता है, प्रसारण मंत्रालय होता है, उसके द्वारा इसको किया गया, स्थापना की गई थी। और फिल्म समारोह अगर मैं कहूँ, एक आपका एक विभाग होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, संस्कृति मंत्रालय होता है, पुरातत्व मंत्रालय होता है, तो उसी प्रकार से जो संगठन था फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। ये जो अवार्ड होता है भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के
के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो चयन किया जाता है भारतीय फिल्म उद्योग की अगर हम बात करें, उस भारतीय फिल्म उद्योग के अंतर्गत जितने भी प्रतिष्ठित हस्तियां होती हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हम जिनको कहते हैं, जो वो होते हैं, उनके द्वारा क्या की थी, एक समिति द्वारा ये एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार का आकार कैसा होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस तरीके का आकार होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो पुरस्कार होता है, ये जो आपका गोल्डन लोटस होता है ना, या एक स्वर्ण कमल की तरह ये होता है, एक स्वर्ण कमल के रूप में ये पदक दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो दादा फाल्के पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है, उसमें आपको पता होनी चाहिए 10 लाख रुपया, और साथ ही प्रशस्ति पत्र और ये तमाम चीजें दी जाती है। याद रखिएगा 10 लाख रुपया इसमें आपको दिया जाता है, किसमें, ये दादा फाल्के पुरस्कार। और इस पुरस्कार को कब दिया जाता है, आपको मैं बता दूं, ये जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इस पुरस्कार को राष्ट्रपति भवन में इसको दिया जाता है, ना कि आप ये मत सोचिएगा जो फिल्म समारोह जो निदेशालय होता है उसके द्वारा किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, और ये राष्ट्रपति द्वारा कोई ना कहीं इस अवार्ड को दिया जाता है। याद रखिए सॉरी। अब जो अगला पुरस्कार है, अगले पुरस्कार की तरफ भी बढ़ रहते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण और साथ ही विकास के लिए इंदिरा गांधी ये पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है, ये भारत में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड द्वारा इसको किया गया है, प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा से, जो भारत में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है ना, उसके फंड द्वारा इसको किया जाता था। इसको पुरस्कार ये दिया गया है। और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण के और साथ ही विकास के क्षेत्र में इस पुरस्कार की योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा। अब जो दूसरा पुरस्कार आता है, ये जो नॉर्मल सा है, इसको ज़्यादा पूछा नहीं आता है। अब जो दूसरा पुरस्कार है आपके 10वें नंबर का, वह है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर बात करूं, तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, ये क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ये जो पुरस्कार होता है, ये आपके विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी की शांति के लिए, ये जो है आपके शांति स्वरूप भटनागर की अगर हम बात करें, ये पुरस्कार क्या होता है, भारत में एक विज्ञान के रूप में, ये विज्ञान पुरस्कार के रूप में इसको दिया जाता है। याद रखिएगा। ये जो होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं, साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान परिषद होते हैं, और साथ ही जो जीव विज्ञान होते हैं, या कहीं रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया जाता है, या कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, या कहीं जो इंजीनियर होते हैं, जो व्यवहारिक तौर पर या कहीं मौलिक तौर पर उल्लेखनीय जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, जो कुछ ऐसे अनुसंधान, ऐसे कुछ प्रतिष्ठान होते हैं, ये जो पुरस्कार होता है शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है, ये आपके प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। और आपको बता दो, जो गणितज्ञ होते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या भौतिकी के क्षेत्र में है, तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की थोड़ा सा विशेषता को समझिएगा। ये जो पुरस्कार होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भारतीय जो होते हैं, उनके कार्य की सराहना को या उनकी मान्यता को देता है। और साथ ही आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है बहुविषयी विज्ञान में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार ये माना जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में या कहीं औद्योगिकी के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा ये पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है। याद रखिए। अब उसके बाद जो पुरस्कार आता है, वो पुरस्कार कौन सा है आपका, जो ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें, ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, जो ये पुरस्कार था, जो हमने कहा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो किया गया था, ये किया गया था 1958 में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिख लीजिए, 1958 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था, इस पुरस्कार को दिया जाता है। और ये इस पुरस्कार का नाम क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो संस्थापक रहे थे, जो निदेशक थे उस टाइम पर, शांति स्वरूप जो भटनागर के नाम पर ये दिया जाए। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शांति स्वरूप भटनागर ये कौन थे, तो आपको मैं बता दूं, ये एक वैज्ञानिक और साथ ही प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुसंधान परिषद के क्या थे, ये डायरेक्टर थे, ये निदेशक के रूप में थे। तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया था, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात करें, तो जो ध्यानचंद पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, आप सभी को मुझे लगता है पता होगा। जो ये ध्यानचंद पुरस्कार होता है, ये आपके खेल कूद की विधाओं को के लिए दिया जाता है, खेल
कूदों की विधाओं से संबंधित जो होता है इसको दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता होनी चाहिए, 2002 में इस पुरस्कार की क्या थी शुरुआत हुई थी। ये पहले जो 2002 में, जो मैं कह रहा हूँ ध्यानचंद पुरस्कार की जो हम बात है, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके पहले पुरस्कार विजेता कौन थे, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पहली दफे जो ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया था उसमें पहले थे आपके अशोक दीवान करके उनका नाम था, फिर आपके साहूजी राज विराज करके थे, बिराजदार करके वो थे, और साथ ही अपर्णा घोष करके, ये 3 लोगों को उसमें दिया गया था। जो 2002 में जब ये पुरस्कार को गठित किया गया था उसमें सिर्फ यहाँ पर 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले कौन से, अशोक दीवान करके थे उनका नाम, और साहूजी राज थे, और अपर्णा घोष, ये 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप एक चीज और देखिए, ये पुरस्कार है, वो पुरस्कार कौन सा है, ये आपको ये अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दूं 1961 में, ठीक है, 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा इसको क्या दिया जाता है। और देखिए, ये जो अर्जुन पुरस्कार होता है, ये कोई भी ऐसी खेल विधा होती है जिस खेल विधा में जो व्यक्ति विशेष रूप से उपलब्धियां हासिल करते हैं, जैसे आपके क्रिकेट के क्षेत्र में भी, या कहें ओलंपिक के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया जाता है, चाहे रनिंग के क्षेत्र में किया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में दिए जाने वाला ये पुरस्कार होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जो बात करेंगे वो कौन सा है, वो मैं बात करूंगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, ठीक है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, आपको सभी को पता है कि जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है, जो खेल कूद जो क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रशिक्षु होते हैं, कहने का मतलब जो गुरु होते हैं, जो किसी गुरु के द्वारा किसी बच्चे का क्या होता है, उसकी खेल गतिविधियों को उसको क्या करते हैं, वो सिखाते हैं, और आगे जाके वो अच्छा प्रदर्शन करता है और देश में विदेशों में भी क्या भारत का नाम रोशन करता है। तो ऐसे गुरुओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में, द्रोणाचार्य के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में, इसकी स्थापना हुई थी किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षु होते हैं उनको ये दिया जाता है। पहली दफे खेल प्रशिक्षु के रूप में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको पता, भालचंद्र हैं, भास्कर हैं, भगवत हैं, और ओम प्रकाश भारद्वाज हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं, जैसे मैंने कहा कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसे कहते हैं, तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या उत्कृष्ट पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की भी जो शुरुआत हुई थी 1983 में, इस पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और आपको बता दूं, ये पुरस्कार जो पुरस्कार ये दिया जाता है, ये पहले पुरस्कार जो विजेता के रूप में अगर मैं कहूँ, तो इसके अंदर जो के नागराज करके राव से क्या था, कुछ ऐसी नाम था, देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये कौन सा कहा मैंने, मूर्ति देवी पुरस्कार की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले जो पुरस्कार विजेता इसके थे, तो के नागराज राव करके वो थे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार, यहाँ पर मैंने दोबारा लिख लिया, दादा फाल्के पुरस्कार की हम बात करें। जो दादा फाल्के जो पुरस्कार होता है, सिनेमा जगत में अग्रणी भूमिका या अपना पूरा योगदान, अपने जीवन को समर्पित जो लोग कर देते हैं, ऐसे शख्सियतों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, मैंने कहा 1969 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार को पहली दफे जो प्राप्तकर्ता कौन थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपकी, देविका रानी करके है। देविका रानी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया, दादा फाल्के पुरस्कार की ये बात करें, ठीक है दोस्तों। अभी लाइट चली गई है, तो इस वजह से ये वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। तो इससे 2-3 और बचे हैं, तो वही जल्दी ही उनकी भी वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित होगा। तो आपको ये अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।